हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीप्ति। और आज का जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और साथ ही साथ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और हमारा जो सबसे पहले प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस फॉलो करता है कॉन्टिन्यूटी को। इसका मतलब ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है कॉन्टिन्यूअस में। इस प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है प्रीनेटल से और एंड होता है डेथ पे। फॉर एग्जांपल, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये बच्चा है। बच्चा एक टाइम पर अडल्ट हो जाएगा और अडल्ट होने के बाद वो एक टाइम पे चेंज होकर ओल्ड एज में आ जाएगा, जिसके बाद एक टाइम पे उसकी डेथ हो जाएगी और ये लाइफ साइकिल एंड हो जाएगा। इससे पता चलता है प्रिंसिपल जो होता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का वो हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस पे होता है। नेक्स्ट जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हर जो बच्चा होता है वो हमेशा पहले जनरल थिंक करता है, ना कि स्पेसिफिक। वो धीरे धीरे जनरल से स्पेसिफिक चीज़ करना सीखता है। फॉर एग्जांपल, जो इन्फेंट होता है, जो बच्चा पैदा होता है, मतलब 1 साल तक के अंदर में वो क्या करता है, अपनी पूरी होल बॉडी को मूव करता है, ना कि कोई स्पेसिफिक पार्ट अपना यूज़ करता है। ठीक है, जब भी बच्चा, आपने देखा होगा, जब भी बच्चा पैसे पकड़ता है तो वो अपने पूरे हाथ को हिलाता है, ना कि अपने सिर्फ फिंगर्स को हिलाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करता है अपने फिंगर को हिलाना सीख जाता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हर कोई अलग अलग होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का है। ओके, ये इसका मतलब क्या होता है कि ये इसका फिक्स नहीं होता कोई भी रेट ऑफ डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखो, सारे बच्चे वो चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं, ये एक यूनिवर्सल है। लेकिन किस टाइम पे कौन बच्चा सीखते हैं ये यूनिवर्सल नहीं होता। कुछ बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं और कुछ बच्चे पैसिव होते हैं। जो एक्टिव होते हैं वो 10 महीने में चलना सीख जाते हैं, जो पैसिव होते हैं वो 18 महीने में सीखते हैं। ये इनका इंडिविजुअल डिफरेंस दिखा रहा है। ये किस कारण की वजह से होता है? ये होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण। जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेट। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेट का मतलब होता है कि जितने भी डेवलपमेंट है वो सारे आपस में क्या है, एरिया ऑफ डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जिसे मेंटली प्रॉब्लम है, ना उसका सोशल डेवलपमेंट होएगा और ना ही साथ उसका इमोशनल डेवलपमेंट होएगा। वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि मेंटली इलनेस है ना उस बच्चे को। और जब वो कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा तो शायद उससे इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेट प्रिंसिपल ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी होता है जो पेरेंट्स के ट्रेड उनके बच्चों में आ जाते हैं बायोलॉजिकली, उसे हेरिडिटी कहते हैं। ये इसमें जैसे कि आइज कलर हो गया या फेस कलर हो गया, फेस हो गया, सेम टू सेम कुछ बच्चों के अपने पेरेंट्स से रिलेटेड मैच होते हैं या रिलेट करते हैं। कुछ उनकी आइज़ रिलेट कर गई और या फिर कुछ भी हेयर रिलेट कर गए। जो भी उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलता है उन्हें हेरिडिटी कहते हैं। इन्वायरमेंट होता है कि जो मतलब हेरिडिटी को छोड़ के जितने भी फैक्टर होते हैं वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट को जो अफेक्ट करता है वो होता है फैमिली, पीयर्स, ग्रुप्स, सोसाइटी एंड सो नॉन। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल। प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो लॉन्गिट्यूड एक्सिस पर होती है। मतलब इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट हेड से लेकर फुट तक होता है। इसका मतलब सबसे पहले जो बच्चा है वो अपने क्या करता है, अपने हेड पे कंट्रोल करता है, उसके बाद अपने आर्म्स एंड लेग पे कंट्रोल करता है। जो इन्फेंट बेबी होता है वो सबसे पहले अपने हेड पे कंट्रोल करेगा और फेस पे, देन वो कंट्रोल करेगा अपने लेग पे कंट्रोल करने के बाद ही वो स्टैंड हो पाता है, वॉक कर पाता है, धीरे धीरे रन, जंप, ये सारे डे टू बाय डे करता है। अब जो हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे पहले होता है उसका सेंटर पार्ट से लेकर उसके ऑल ओवर बॉडी पार्ट में बच्चे के। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, इसके पहले सेंटर पार्ट में डेवलप होएगा बच्चे के, फिर बाद में उसकी ऑल ओवर बॉडी पार्ट में होएगा। हाँ, जिस उसके हाथ, उसके पैर, उसके बाद इन पे डेवलपमेंट होएगा। सबसे पहले प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, स्पिनल कॉर्ड का डेवलप्ड होता है, उसके बाद अदर जो पार्ट होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। अब जो हम नेक्स्ट प्रिंसिपल करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण। एकीकरण मतलब एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले हम बच्चे को, जैसे मैंने बताया कि हम बच्चे को क्या करते हैं, पहले हैंड मूव करना सिखाते हैं, फिर उसके बाद वो फिंगर मूव करना सीखता है। तो जब बच्चा अपना हैंड और फिंगर मूव साथ में करता है, साथ में काम करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन।
अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। इस प्रिंसिपल को के अकॉर्डिंग बच्चे को कुछ हद तक प्रेडिक्ट किया जाता है कि हाँ, इस बच्चे में, जैसे कि स्कूल में होता है कि बच्चा अच्छे से काम कर रहा है, सारे क्वेश्चन के अच्छे से आंसर दे रहा है और उसका बिहेवियर भी अच्छा है, तो टीचर कहता है कि हाँ, ये बच्चा सक्सेसफुल होएगा अपनी लाइफ में। इसका मतलब क्या हुआ, टीचर ने उसे प्रेडिक्ट किया कि अनुमान लगाया कि हाँ, ये बच्चा आगे सक्सेसफुल होएगा। तो कुछ हद तक बच्चों को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब जो हम पढ़ेंगे वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले न्यूट्रिशन। अगर माँ ढंग से टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं लेगी तो उसे एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे वजह से बच्चा जो पेट में है वहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी, क्योंकि उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, जेनेटिक्स। अगर हमारे जीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है, तो वो बच्चे में भी आएगा। जैसे हार्ट डिसीज़ जो होती है, अगर वो जेनेटिक तौर पे है तो वो बच्चे में आनी कंपलसरी है और उसमें डेथ हो जाएगी। 1-2% चांसेस है कि ना आए, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है। थर्ड, इन्वायरमेंट। कोई इन्फेक्शन हो गया है माँ को प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे रूबेला वायरस, जिससे बच्चे को भी इफेक्ट होता है अगर ये माँ को हो जाए प्रेगनेंसी के टाइम पे। फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, ये भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ एंड, और भी हमें बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। और आज की वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।